स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे मैदान के ठीक सामने आरक्षण क्रमांक 219 में जहां पर गाड़ियां लाकर रखी जाती हैं, वहां पर रखे हुए एक ऑटो रिक्शा में आज भीषण आग लग गई। आग देखते देखते फैलने लगी और धू धू करके वहां पर रखे हुए रिक्शा जलने लगे। यहां पर आग बढ़ती हुई देखकर लोग इकट्ठा हुए। आनन फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। कुछ ही मिनटों में आग इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर रखी सभी गाड़ियां जलकर खाक हो जाएंगी। कुछ लोगों ने वहां पर आसपास रखी गाड़ियां और ऑटो रिक्शा हटाने की भी कोशिश की, लेकिन गाड़ियां इतनी बड़े तादाद में थी कि वो हटाना मुश्किल हो रहा था। फिर किसी ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और उन्होंने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। उसके बाद कुछ ही मिनटों में वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और उन्होंने इस आग को बुझाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से इस आरक्षण क्रमांक 219 के मैदान में रखी हुई गाड़ियों में आग लगी और वहां पर लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाने के बाद फायर ब्रिगेड ने भी अपनी तत्परता दिखाते हुए उस आग को तुरंत काबू पाने के लिए कोशिश की। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि आखिर यह आग लगी कैसे। जब हमने इस बारे में वहां पर कुछ छानबीन की, जानकारी ली, तब पता चला कि वहां पर महानगर पालिका के कुछ लोग वहां पर कुछ वेल्डिंग का काम कर रहे थे गैस कटर के माध्यम से, और उसी गैस कटर की चिंगारी बाजू में पड़े हुए ऑटो रिक्शा में लगी और उसके कारण आग लगी। जब ऑटो रिक्शा में यह आग लगी उस वक्त वहां पर ड्यूटी पर एक गार्ड तैनात था जिसके आंखों के सामने ही ये आग लगी। तो हमने उससे जानना चाहा कि आखिर यह आग कैसे लगी और वहां पर कौन कौन मौजूद था। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस घटना के बारे में। गार्ड हो? हाँ सर। ये आग कैसे लगी? सर ये लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, कुछ गाड़ी का पार्ट्स वगैरह निकाल के ऐसा सब बना रहे थे। तो पार्ट निकालने के टाइम पे आग लग गई सर। तो ये कौन लोग हैं जो गाड़ी के पार्ट्स निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कारीगर लोग हैं सर। ये सवेरे कुछ नगर पालिका के अधिकारी लोग आए थे। कौन अधिकारी आए थे? कोई रवि पवार करके थे, डिप्टी कमिश्नर है सर। वो बताया ऐसा कि कुछ ये लोग कुछ काम करेंगे, कुछ पार्ट्स वगैरह बनाएंगे, तो उसके लिए इनको कुछ करने का है तो करने दो, ऐसा बता के गए। तो वो लोग निकाल रहे थे तो उसमें से वो आग लगे, पकड़ लिया। तो आपको पता है कि वो नगर पालिका के लोग थे जो? हाँ सर, उनके पास आईडी वगैरह सब था, हमने देखा था। ये जो आप देख रहे हैं ये गाड़ियों का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है और यहाँ के गार्ड का कहना है कि गाड़ी के सामान को काट कर और उससे कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं और नगर पालिका के लोग ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जिन लोगों की गाड़ियां लाई गई हैं उनके गाड़ियों का सामान काट कर ये इस प्रकार की चीज़ें बना रहे हैं, तो इन्हें ये परमिशन किसने दी? क्या वो ऐसा कर सकते हैं लोगों के गाड़ियों का सामान निकाल के? कल को अगर कोई गाड़ी का मालिक आकर अपनी गाड़ी ले जाना चाहेगा तो उसकी गाड़ी उसे नहीं मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। गाड़ियों में से सामान चोरी की पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। इसके बारे में हमने पहले भी एक खबर चलाई थी कि यहाँ से गाड़ियों का सामान चोरी होता है। जो लोग गाड़ियाँ उठाकर लाते हैं वही लोग गाड़ियों के इंजन, बैटरी और टायर ये सारी चीज़ें चुराते हैं। ऐसी खबर हमने इससे पहले भी लगाई थी और आज फिर यहाँ पर ये जो गाड़ियों के सामान निकाल कर यहाँ पर काम कर रहे थे और इसी वजह से ये जो आग लगी है, बताया जाता है कि इसी वजह से आग लगी है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है कि लोगों के गाड़ियों का सामान निकाला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये गाड़ियों का सामान निकाला हुआ है, इंजन निकाला हुआ है, टायर निकाला हुआ है। तो कल को अगर कोई गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी ले जाना चाहे यहाँ पर आकर तो वो गाड़ी कैसे ले जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर एक खड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई गाड़ियाँ यहाँ पर जमा की गई हैं जो रास्ते पर खड़ी होती हैं। उन गाड़ियों को उठाकर यहाँ पर जमा किया जाता है और जब उस गाड़ी के मालिक को पता चलता है कि महानगर पालिका ने गाड़ी उठाकर ले गई है तो वो यहाँ पर आकर अपनी गाड़ी छुड़ा ले जाता है। लेकिन आज जब ये ऑटो रिक्शा में आग लगी
लोग इकट्ठा हुए, फायर ब्रिगेड आई, तब एक बात पता चली कि महानगर पालिका के लोग ही इन गाड़ियों में से सामान निकालकर उस सामान से कुछ चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि इन गाड़ी के मालिकों से कोई इजाज़त लिए बगैर इस प्रकार से वो गाड़ियों का सामान निकाल रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो देखा आपने इस प्रकार से यहाँ पर ये गैस कटर रखा हुआ है। यहाँ टेम्पो में बताया जाता है कि महानगर पालिका का टेम्पो है और इसी टेम्पो में जो गैस कटर था, उस गैस कटर से गाड़ी का सामान हटाया जा रहा था और उसी वजह से ये आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने अभी आग को काबू कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि लोगों की जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में से इस प्रकार से बिना इजाज़त के सामान जो निकाला जा रहा है, उसकी इजाज़त क्या उन्होंने गाड़ी मालिकों से ली थी या फिर महानगर पालिका को इस प्रकार से सामान निकाला जाना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर हमें एक और गंभीर चीज़ देखने को मिली, वो ये थी कि बाजू में जो प्रमोद महाजन बैंकेट हॉल है या प्रमोद महाजन कोविड सेंटर है, उस कोविड सेंटर से बिजली चोरी की जा रही थी। यानी कि इस जगह पर जो वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये वायर डाला हुआ है। यहाँ पर ये जो कोविड सेंटर है प्रमोद महाजन हॉल के अंदर, और उसी हॉल के अंदर से ये बिजली का तार डालकर ये बिजली ली गई है और इसी बिजली चोरी करके, कहा जाएगा कि ये चोरी करके बिजली यहाँ पर से ली गई है और इस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा था। किसने? राठौर सर ने। राठौर सर। कौन राठौर? राठौर सर अभी गए हैं ना, अनिल राठौर, उन्होंने बोला परमिशन देने के लिए। अब क्या मालूम कौन है अभी। लेकिन लाइट तुमने वहाँ से कैसा लिए? प्रमोद महाजन हॉल से कैसा लिए? उधर से पास में पड़ रहा था तो उधर से दे दिया। आप क्या काम करते हो? इलेक्ट्रीशियन। कहाँ पे? इधर प्रमोद महाजन में। प्रमोद महाजन में? हाँ, तो प्रमोद महाजन से ही आपने लाइट लिया है? हाँ, उधर ही से दिया है। क्या बोले लाइट के लिए उन लोगों ने? लाइट से थोड़ी प्रॉब्लम है, इशू थोड़ी लाइट से थोड़ी हुआ है, कुछ भी इशू नहीं। लेकिन लाइट वहाँ से ऐसे गैर कानूनी तरीके से लेना ठीक नहीं ना? नहीं, कोई गैर कानूनी से नहीं है सर। उधर से सर ने बोला तो ही मैंने दिया है, और कोई लाइट से इशू तो है नहीं, लाइट से प्रॉब्लम तो है नहीं। तो एक्सटेंशन दिखा दो। तो देखा आपने इस प्रकार से जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका आम नागरिकों को बात बात पर नियमों की और कायदे कानून की दुहाई देती है, वही मीरा भाईंदर महानगर पालिका आज इस प्रकार से गैर कानूनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आज समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।